हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज वफाकी वज़रा की इलेक्शन कमीशन में पेशी की खबर से। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात केस में वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम सवाती की मुआफ़ी कबूल कर ली। वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। दौरान समाअत वज़ीर रेलवे आजम सवाती इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी ने रिमार्क्स दिए, आजम सवाती साहब आप मसरूफ़ आदमी हैं, पेश क्यों नहीं होते? तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं, आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। आजम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बैरूनी ताकतें नहीं चाहती तारकीन वतन को वोट का हक मिले। EVM पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। आजम सवाती के खिलाफ केस की समाअत हुई। वफाकी वजीर रेलवे इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, आजम सवाती साहब आप मसरूफ आदमी हैं, पेश क्यों नहीं होते? जिस पर आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज उठाई। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि तमाम इदारे आपके हैं, उन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने माजरत कबूल की। EVM पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है, इससे वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। EVM के ऊपर और आई वोटिंग के ऊपर जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल वाबस्ता है, उस पे इलेक्शन कमीशन माशाअल्लाह बड़े अच्छे फैसले करने वाला है। इलेक्शन कमीशन की वफाकी वज़रा को इल्जामात के मामले पर महतात रहने की भी हिदायत कर दी। बन्नू की सिटी मेयर की निशस्त पर वोटों की दोबारा गिनती जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सुबह 9 बजे से तमाम 286 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मेयर की निशस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम के इरफानुल्लाह दुरानी 59,844 वोट्स के साथ पहले नंबर पर रहे थे, जबकि PTI के इकबाल जुदोन 43,358 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे, मेयर्स पीपल्स पार्टी के होंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का नवाब शाह में पार्टी कारकुनान से खिताब। कहा, PTI अब सिंध में भी शिकस्त का सामना करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान में गुर्बत है, लोगों के हालात खराब हैं। हमारे दौर में क्या था, अब क्या हो गया है, फर्क साफ जाहिर है। पाकिस्तान के अॻिते वधायूं। भारत इहो ज़िंदगी जो सफ़र आहे, हिन में थींदो रहंदो आहे, अप्स एंड डाउन ईंदी रहंदियूं आहिनि। हुननि कोशिशि करे असांखे इंजीनियर्ड इलेक्शन में फसाए पंहिंजा हमरा खटाए छॾिया। वरी ख़ैर मूं हुननि खे पहिरियों ई चयो त कमु हलाए ॾेखारियो, बाक़ी ख़तमु छॾियो। हाणे अची मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वोट की ताकत से PTI का सियासी जनाजा निकल गया है। लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि एहतसाब के इदारे को गैर जानिबदार होना चाहिए। नवाज शरीफ पार्टी के कहने पर वतन वापस आएंगे। वोट की ताकत से PTI की सियासी तदफीन हुई है और अभी ये अमल शुरू हुआ है। अवामी अदालत का मूड ये बता रहा है कि सुनामी वापस जा रही है और सुनामी आती भी कुछ वक्त के लिए है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अगर हुकूमत के बस में हुआ तो वो तो नहीं कराएगी, क्योंकि वो उनको वारा नहीं खाते। अलबत्ता एक आईनी रिक्वायरमेंट है, अदालती हुक्म हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी हो तो वो अलग बात है। कराची से आपको खबर दें, कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस तमाम शोबाजात बंद हैं। मुलाजमीन अपने मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के बायस मरीज और तीमारदार शदीद परेशान हैं। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मुलाजमीन दूसरे रोज भी एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर सलीम से। यासिर सलीम, बताइए मुजाहिरीन का क्या कहना है?
आज बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जानिब से आज अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए मुलाजमीन की जानिब से दूसरे रोज भी आज ओपीडीज का जो है वो बाइकआउट किया गया है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनकी सैलरीज जो है वो बढ़ाई जाए, उनका कोविड अलाउंस जो है वो अदा किया जाए और जो उनके दीगर अलाउंसेज हैं उसकी भी जो है वो समरी मंजूर की जाए। हम आपको बताते चलें कि सिंध के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में, सिविल, जिना और दूसरे अस्पतालों में जो है वो अलाउंसेज की मंजूरी होने के बाद, नेशनल INICS में मुलाजमीन के मुतालबात की मंजूरी के बाद गुज़िश्ता रोज से कार्डियो के मुलाजमीन भी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने से कुछ देर पहले जो है वो डायरेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाज किया था, जिसकी वजह से ओपीडीज में आने वाले मरीजों को जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है और उन्होंने ओपीडीज का भी जो है वो बाइकआउट किया है। हम आपको बताते चलें कि मुलाजमीन का ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात जो है वो नहीं माने गए तो और जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा तो ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो मुसलसल जो है वो जारी रहेगा। अब आपसे कुछ देर पहले तक जो है वो मुलाजमीन की जानिब से डायरेक्टर ऑफिस से मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी, तो डायरेक्टर ऑफिस का यही कहना है कि हम मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह से एहतजाज करने की वजह से जो है वो एक आम आदमी जो है उसकी मुश्किलात में इजाफा होता है। तो दोबारा से जो है वो मुलाजमीन ने आज भी दूसरे रोज भी एहतजाज किया, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन हैं और ख़ासतौर पर जो इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट्स हैं उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया और हुकूमत सिंध के खिलाफ भी जो है वो शदीद एहतजाज किया है और नारेबाजी की है और उनका ये कहना है कि हमारे मसाइल जो हैं वो जल्द अज जल्द हल किए जाएं और मुतालबात मंजूर किए जाएं। जी बैक। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे पर गैस बहरान संगीन हो गया। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन गैस की मुसलसल बंदिश से जहनी अजियत का शिकार होने लगे। लाहौर से अफजाल सईद की रिपोर्ट देखिए। सर्दी बढ़ते साथ ही सुई गैस कंपनी को 30 मिलियन क्यूबिक फीट से जायद गैस की शॉर्टेज का सामना है, जिसके बायस लाहौर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सर्दी जैसे ही आई है तो गैस गायब हो गई है, ना सुबह को खाना पका सकते हैं और ना शाम को। बच्चों स्कूल भी जाने से भी तंग हो रहे हैं। जब से सर्दी बढ़ी है, दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, तो उसी तरह ठंड में भी इजाफा होने के बाद जो है ना गैस का बिल्कुल जो है ना प्रेशर कम हो चुका है। दोपहर और शाम और रात में जो है ना खाना बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के मुंतखब नुमाइंदे गैस बहरान पर वफाकी हुकूमत से नालां। MNA आफ्ताब सिद्दीकी और राजा अजहर ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर को ख़त लिख दिया। बल्दियाती इंतखाबात में नुकसान उठाने के हवाले से खबरदार किया। कराची में गैस बहरान शदीद। गैस की किल्लत पर PTI कराची के मुंतखब नुमाइंदों वफाकी वजीर तवानाई से नाला। तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर और MPA राजा अजहर ने वजीर आजम और हम्माद अजहर को खत लिख दिया। खत में PTI MNA की खरी खरी बातें। अपने खत में आफ्ताब सिद्दीकी ने लिखा, हल्का NA 247 कराची में अक्टूबर से गैस का मसला चल रहा है। मुतअद्दिद बार आपको मैसेज किए, आपने जवाब तक नहीं दिया। आपका ये रवैया इंतहाई शर्मनाक है। यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची से नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर PTI MPA राजा अजहर भी गैस किल्लत पर बोल पड़े। खत में लिखा, कराची में शहरी सुई गैस और वफाकी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सूरत हाल PTI के हाथों से निकल रही है, जो बल्दियाती इंतखाबात में नुकसान पहुंचाएगी। वजीर आजम, वजीर तवानाई गैस बहरान पर नोटिस लें। IMF की शराइत पर 360 अरब से जायद का मिनी बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। मिनी बजट लाएं या फिर नहीं, तब्दीली सरकार तजब्जुब का शिकार। बल्दियाती इलेक्शंस के मौजूदा नताइज ने हुकूमत को परेशान कर दिया। पाकिस्तान का 12 जनवरी से कबल एक बार फिर IMF से रुजू करने का फैसला। फाइनेंस बिल की जगह ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्सेस के निफाज पर राजी करने की कोशिश होगी। IMF की जानिब से गुज़श्ता माह के मुज़ाकरात में ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया गया था। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। खवातीन भी महंगाई की वजह से घर का बजट पूरा न होने पर परेशान है। महंगाई के बायस खवातीन को पेश आने वाली मुश्किलात पर रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। रोज बरोज बढ़ती महंगाई का जोर बरकरार, शहरियों का हो गया जीना मुहाल। घर का बजट भी हुआ काबू से बाहर, खवातीन भी परेशान।
पूरा महीना घर के खर्चात का हिसाब किताब रखने वाली खवातीन का कहना है कि इतनी महंगाई हो गई है कि जितना कोशिश करें बजट पूरा ही नहीं होता। यहाँ तक कि आटा, घी, चीनी, सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जिसकी वजह से घर का बजट बिल्कुल भी जैसे पहले मेंटेन होता था बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है। तो हर मामले में मुश्किल हो रही है। लाइक तालीम में बहुत सारे मीन्स घर के मेंबर्स हैं, हर तरह से बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल हो गया है घर चलाना। तो घर का बजट ही पूरा नहीं होता, पूरा महीना इतना जलील और ख्वार होता है हर बंदा। इसकी महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और हम लोग जो है वो रोज़ बरोज़ नीचे ही जाते जा रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा यही है कि थोड़ी सी महंगाई कम करे, गरीब लोगों को भी जीने का हक है, उनको भी जीने का थोड़ा सा मौका दे दे, हमारे भी बच्चे हैं। खवातीन का कहना है कि अगर इसी तरह महंगाई में इजाफा होता रहा तो घरों में खाना पकाना भी मुश्किल हो जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ हर तबका परेशान है, वहाँ घर का बजट पूरा न होने पर खवातीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। खवातीन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। वेलकम बैक। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 3:23 पर चांद ऐन खाना काबा के ऊपर मौजूद होगा, जिसे बर्र सगीर समेत वस्ती, मगरबी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, अमरीका में देखा जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस वक्त क़िबले की समत मालूम करना निहायत आसान होगा। मक्का मुकर्रमा से 1000 किलोमीटर दूर इलाकों के लिए क़िबला रुख का तयन करना आसान होगा। सिंध हाई कोर्ट में 9 मुस्लिम लड़की आरजू फातिमा की वालिदैन के साथ जाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने लड़की को दोबारा शेल्टर होम वापस भेजने का हुक्म दे दिया। क्या आपने खुद वालिदैन के साथ रहने की दरखास्त दायर की है? अदालत का इस्तिफसार। मुसलमान हूँ और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। आरजू फातिमा का बयान। मुस्लिम लड़की अपने ईसाई वालिदैन के साथ रह सकती है? जस्टिस के आगा के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर कातिल के जुर्म में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुजरिम काशिफ की सजा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि मुजरिम ने नाहक कातिल किया, इसलिए किसी किस्म की रियायत का मुस्तहिक नहीं। मकतूल शहजाद ने शकीला नामी लड़की से अदालत में शादी की थी। शादी के कुछ अरसे बाद शकीला के भाई काशिफ ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। सफारी पार्क में रखे दोनों हाथियों को खुराक के मसाइल दरपेश हैं। चिड़ियाघर में रखे गए 2 हाथियों में दांतों के मसाइल हैं। चारों हाथियों को फौरी तिब्बी इमदाद की अशद ज़रूरत है। इलाज में ताख़ीर से हाथियों की ज़िंदगी को ख़तरात हो सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क के 4 अफ्रीकी हाथियों से मुताल्लिक जर्मन डॉक्टर फ्रैंक गोर्ट्स की पेश करदा तफसीली रिपोर्ट में इंकशाफ। अदालत ने रिपोर्ट की नकल तलब कर ली। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की वादियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खून जमा देने वाली सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पहाड़ी इलाकों में दरिया, झील, नदी नाले जम गए। स्कर्दू मुल्क का सरतरीन मकाम करार, जहां दर्जा हरारत -15 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। चित्राल, दीर और सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 पॉइंट्स तक पहुंच गया। स्मोग और धुंध के बायस लाहौर की फ़ज़ा में ख़तरनाक ज़र्रात की मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बायस शहरियों में सांस और दीगर बीमारियां बढ़ने लगी हैं। हुकूमत की जानिब से आलूदगी पर काबू पाने के लिए कायम किए गए स्क्वाड भी आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। बांग्लादेशी पैरामिलिट्री फोर्स राब पर पाबंदियों के बायस अमरीका और बांग्लादेश के ताल्लुकात मुतासर होने लगे। चीन से कुर्बत बांग्लादेश पर अमरीकी पाबंदियों का सबब बनी। अमरीका ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर बांग्लादेशी पुलिस के 7 आला अफसरान के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी।
खेल की बात करते हैं। मुल्क में क्रिकेट का भरपूर सीजन आने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कई महाजों पर चैलेंज का सामना कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि स्कूलिंग की सतह पर क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के साथ मिलकर जल्द 100 बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगे। कोशिश है जगह मिले, इस्लामाबाद में 2025 तक स्टेडियम बना सके। रमीज राजा का कहना था कि कराची में तमाशाइयों की तरफ से रद्द-ए-अमल मायूस कुन रहा। पार्किंग और दीगर मुश्किलात की वजह से तमाशाइयों की आमद कम रही। हमारे मतलब है सालों में इतना भरपूर सीजन नहीं आया जहां पे हम ट्रूली टेस्ट होंगे। दुनिया की बेस्ट टीम्स आ रही हैं, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में मिलेगी। सो एक तरह से जो हमारा मौकफ था वो भी दुनिया ने कबूल किया। जो हमने प्रेशर डाला था और टैक्टिक्स के थ्रू कॉर्नर किया था, एक तरह से जो न्यूजीलैंड हो जाए या इंग्लैंड हो जाए या बाकी जो भी, इसको मैंने वेस्टर्न ब्लॉक की जब बात की तो आई थिंक वो उनकी समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो और एक स्कूलिंग सिस्टम के साथ मिलके हम एक पाथवे 100 बेस्ट यंग प्लेयर्स का अनाउंस करेंगे।